बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने ये कमेटी का गठन किया था और झांकियाँ निकाली थी दिल्ली से, दिल्ली लाल किले से ही इसी प्रांगण से झांकी स्टार्ट की थी, जो कि आज तक चलती आ गई है और अभी तक रुकी नहीं है। वर्ग विशेष को सभी चीज़ों से वंचित रखा गया, पढ़ाई लिखाई से भी और सारी जानकारियों से भी। हमारे देश का जो इतिहास है, जो एक्चुअल में इतिहास है, उससे भी वंचित रखा गया और ना ही बताया गया। और गुरु रविदास जी के तो देखो घर घर में बच्चे बच्चे को पता है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है, एक बहुत बड़ा पर्व है। इन्होंने ऊंच नीच और जात पात से परे होकर समाज को एक संदेश दिया है कि ऊंच नीच जात से परे होकर एक समाज बनना चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मौजूद है लाल किला पर, जहां पर गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है और आपको पता होगा उनके बारे में। उन्होंने समाज के लिए कितना काम किया। वो चाहते थे कि महिलाएं पढ़े और तमाम समाज को रिफॉर्म करने का काम किया, समाज के लिए बहुत कुछ काम किया और उसको लेकर आज समाज उनके लिए उनका गुणगान रहा है और यहाँ पर उनके लिए रैली निकाली जाएगी और तमाम लोग यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पर मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कितना पता है उनको रविदास जी के बारे में, जिन्होंने समाज में महिलाओं को एक अधिकार सम्मान दिलाने का काम किया। और आपको अगर यहाँ पर लाल किले पर जन सैलाब दिखाए तो काफ़ी बड़ी संख्या में है। क्या कहेंगे, क्यों हुजूम उमड़ा हुआ है यहाँ पर? आज संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में इतना हुजूम उबड़ा हुआ है। 1954 में बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने ये कमेटी का गठन किया था और झांकियाँ निकाली थी दिल्ली से, दिल्ली लाल किले से ही इसी प्रांगण से झांकी स्टार्ट की थी, जो कि आज तक चलती आ गई है और अभी तक रुकी नहीं है। गुरु जन्मोत्सव कमेटी उसको आगे बढ़ा गई है और इसीलिए पूरी दिल्ली क्या पूरे भारत में ये संदेश देते हैं कि जितने भी लोग हैं गुरु रविदास जी को मानने वाले सभी यहाँ पर इकट्ठे हों और यहाँ से इकट्ठे होकर सुंदर सुंदर झांकियाँ लेकर के इकट्ठा हों और यहाँ से गुरु विश्राम धाम देवनगर कोलबाग पहुँचे। एक सवाल मैं काफ़ी लोगों से बात करते हुए आ रही हूँ, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है रविदास जी के बारे में, वो सिर्फ झांकी समझ कर आए हैं यहाँ पर शामिल होने। तो अगर इतने बड़े व्यक्ति के बारे में पता ही नहीं है, जो समाज के लिए इतना काम किया, उसी व्यक्ति के बारे में पता नहीं है, क्या कहेंगे आप? ये झांकियाँ जो हैं ये एक माध्यम हो सकता है गुरु रविदास जी के इंट्रोडक्शन का, और सबसे बड़ा तो मैं इसको ही माध्यम कहूँगा कि अगर किसी भी समाज को बताना है कि उनके गुरु या उनके संत ये थे गुरु रविदास जी या कोई भी एनी हाउ कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए इस तरह के प्रोग्राम करने बहुत ज़रूरी होते हैं और तभी पब्लिक को पता चल पाता है कि हमारे संत कौन थे, हमारे गुरुजी कौन थे, हमारे भगवान कौन थे। क्या लगता है आपको, इसके पीछे किसी का षड्यंत्र भी लगता है क्या? अगर इनके बारे में सच्चाई ना बताई गई है या इनके बारे में युवाओं को पता नहीं है, तमाम लोगों को पता नहीं है, जिन्होंने समाज सुधारने में इतनी बड़ी भूमिका जिनकी रही, उनकी सच्चाई को ना बताना क्या किसी के षड्यंत्र का साजिश है ये? देखिए, इसके लिए मैं किसी को टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं 1947 से पहले, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले भी हम एक वर्ग विशेष को सभी चीज़ों से वंचित रखा गया, पढ़ाई लिखाई से भी और सारी जानकारियों से भी। हमारे देश का जो इतिहास है, जो एक्चुअल में इतिहास है, उससे भी वंचित रखा गया और ना ही बताया गया। आज तक भी उसको किताबों में नहीं है और एक्चुअल इतिहास जो है हमारे देश का, और हम ही ने लिखा है। जैसे कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत बड़ा इतिहास लिखा जो कि पूरे विश्व में चर्चित है, और विश्व रत्न सिर्फ एकमात्र पूरे वर्ल्ड में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ही हैं। ऐसे महान व्यक्ति और गुरु रविदास जी, गौतम बुद्ध जी, और तो इससे यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि अगर सावरकर के बारे में पूछेंगे तो बच्चा जानता होगा, लेकिन
रविदास जी के बारे में नहीं जानते, संत रविदास जी के बारे में क्या कहेंगे? अगर जो लोग नहीं जानते, सावरकर के बारे में बच्चा बच्चा जानता होगा, लेकिन रविदास जी के बारे में यहाँ तमाम लोगों से पूछा, बहुत लोगों को नहीं पता, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं संत श्री गुरु रविदास जयंती की 647वीं जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जैसे कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, टेंशन ना लो। जैसे आप कह रहे हैं कि आप सावरकर के बारे में जानते हैं, गुरु रविदास के, देखिए आप तुलना किससे कर रहे हैं? सावरकर और गुरु रविदास जी की तुलना बात कर रही हूँ पढ़ाए जाने की, इतिहास बताने की, कि बच्चों को पता है सावरकर के बारे में, पढ़ाया गया है तभी पता है, लेकिन गुरु रविदास जी के बारे में नहीं पता है क्योंकि नहीं पढ़ा है। देखिए सावरकर के बारे में सिर्फ 2014 के बाद से लोगों को पता चला है। कोई सावरकर को 2014 के बाद लोगों को पता चला जब से केंद्र साथ में बीजेपी आई है। और गुरु रविदास जी के तो देखो घर घर में बच्चे को पता है। आपने जिनसे पूछा, आप ये बता रहे हैं जिनसे पूछा, वो तो एक बैंड वाले थे, जिनसे आप मैडम आप पूछ रहे थे वो बैंड वाले थे, वाले जातियों से। कई लोगों को नहीं पता, वो सिर्फ अपने काम से मतलब आया था, उनके लिए तो एक जुलूस है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है, एक बहुत बड़ा पर्व है। ये हमारे गुरु है और इसको इन्होंने ऊंच नीच और जात पात से परे होकर समाज को एक संदेश दिया है कि ऊंच नीच जात से परे होकर एक समाज बनना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।